कंसेप्ट हमारा है 5 रुपए में लोग को नीड पूरी करें, ग्रीड ना हो। बेसिकली हर यूथ से भी ये बात कहना चाहते हैं कि आप लाइफ में अपना एम बना लें, है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब उसे अचीव कर ले तो ये सारे काम शुरू कर दें। जैसे मैंने जब आया था नोएडा में तो यही सोचा था, एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, एक बच्चे सेटल हो जाए, उनकी शादी हो जाए, सब चीज हो गई, भगवान ने सब दे दिया। अब भगवान भी कहते हैं लाइन से हट जा बेटा, तेरे पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मैम इतनी महंगाई में, इतनी गर्मी में 5 रुपए में आप पानी नहीं पी सकते हो। सही बात एक टाइम का यहाँ आपको खाने के साथ साथ रूह अफ़ज़ा भी मिल जाता है। वेलकम टू हमारे चैनल फूड्स ऑफ इंडिया में, और मैं हूं आपके साथ आर्या। आज मैं आई हूं सेक्टर 29 नोएडा में दादी की रसोई में। हाँ, आपने सही सुना, दादी की रसोई। दादी की रसोई की शुरुआत हो रही है और ये है 5 रुपए का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट। यहाँ खड़े होके खाते हैं और बैठने की भी व्यवस्था है। तो आज हम जानते हैं लोग कैसे यहाँ पर खाना खाने आते हैं और जानते हैं कि यहाँ की रेसिपीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या यहाँ पे मतलब प्यार से परोसा जाता है। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं क्या है कुछ। तो ये बताइए कि आपको पहले नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू कुमार वैद और मैं शॉपिंग मैन और अथॉरिटी है, सफाई कर्मी हूँ। अच्छा, सफाई कर्मी पर डे यही खाना खाता हूँ। अच्छा, तो मतलब सामने फ्रेश सब्जी तो मुझे ये बताइए कि सुबह शाम तीनों टाइम यहाँ पे मिलता है कि सिर्फ दोपहर में? 12 बजे से 2 बजे तक का ही टाइमिंग होता तो है। उससे पहले आप कैसे अपना खाना वाना करते हैं? नहीं, उससे पहले हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सुबह 1-2 रोटी अपने घर से खा के आ जाते हैं, तो बाकी 12 बजते ही हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, तो आप ये मतलब कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैंने मुझे तो कई साल हो गए यहाँ पे। कितने साल? लगभग 2-3 साल तो हो गए। 2-3 साल हो गए हैं। तो यहाँ मतलब एक होता है ना कि आपका जो फेवरेट जो होता है कि रेसिपी की, हाँ आज मेरा ये फेवरेट खाना अगर मुझे रोटी नहीं खानी तो मैं स्वीट ले सकता हूँ, मैं फ्रूट ले सकता हूँ। अच्छा, मतलब आप आँख बूंद करके जो होता है कि आप बिल्कुल दिल खुश होकर के। बिल्कुल ठीक। मैम इतनी महंगाई में, इतनी गर्मी में 5 रुपए में आप पानी नहीं पी सकते हो। सही बात है। एक टाइम का यहाँ आपको खाने के साथ साथ रूह अफ़ज़ा भी मिल जाता है। जब से मैं तब से वहीं पे हूँ। जब यहाँ निकलते गंगा सब में तो खा लेते हैं खाना। अच्छा, तो मतलब दोपहर में ही सिर्फ भोजन हो पाता है? सुबह शाम का क्या? सुबह शाम तो अपने बना लेते बिजली घर पे, घर पे कमरे पर चले आते हैं। अगर गंगा में हम आए तो खा लेते हैं। कब से आप यहाँ आ रहे हैं खाना खाने? मैम जब से खुला है वहाँ से 7 सालों से? हाँ, अब तो 2001 से बिजली घर पे। साक्षी, आपका नाम क्या है? हर्ष। अच्छा, ये बताओ कि आप यहाँ दादी की रसोई में कब से आ रहे हो खाना खाने? आज आए हो। आपका फेवरेट क्या है इसमें, कौन सा डिश है सबसे फेवरेट? दाल चावल। अच्छा, और क्या है? जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे मम्मी का फेवरेट खाना था कि अरे मम्मी भिंडी की सब्जी बनी है, दे दो भिंडी थोड़ा एक्स्ट्रा, तो यहाँ क्या मांगते हो एक्स्ट्रा? दाल चावल मांगते हो? दाल चावल फेवरेट है। बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? कि 7 साल हो गए हैं। मतलब कब शुरू हुआ था ये? अभी ये 2015 2015 में। और हर दिन अलग अलग रेसिपीज होती है, जैसे कि सोमवार से लेके रविवार तक का खाना अलग अलग है, और ये सिर्फ 12 बजे से 2 बजे तक चलता है। संडे को खिचड़ी बनती है अच्छा, और बाकी दिन दाल चेंज होते रहते हैं। तो केवल 5 रुपए में कैसे ये मुमकिन है, कैसे? तो ये जो आप सेवा भाव जो दिल से करते हैं, आपको उसमें कैसा महसूस होता है, मतलब कैसा लगता है? क्योंकि ये मदद करना एक बहुत बड़ी बात है। आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं है, कलयुग का जमाना है। तो आपको ये कैसा महसूस होता है? हमें बहुत नहीं होता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सेवा करते हैं हम, और करना क्या है? सेवा ही परमो धर्म। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो ना लोगों की ज़रूरतमंदों को समझा है बल्कि उनके लिए कुछ किया भी है। और इस महंगाई के दौर में केवल 5 रुपए में लोगों को खाना मुहैया कराना, ये अपने आप में ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं उनसे, क्या कुछ है सब जानते हैं। तो नमस्कार सर। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि दादी के रसोई का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया पहली बार? इसके पीछे क्या कहानी है? 7 साल पहले शुरू करा था, 21 अगस्त 2015 को हम लोगों ने। और मेरी मदर की इच्छा थी, बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा शुरू कर देते हैं, तो कर दिया। ऐसे हम सोशल वर्क बहुत पहले से करते आ रहा है। एक्चुअली मेरे फादर फ्रीडम फाइटर होते थे, तो उनकी बड़ी इंस्पिरेशन रही हम लोगों के लिए। तो कुछ ना कुछ बहुत सारे सोशल काम करे, पॉलीथीन के खिलाफ बहुत काम करा, स्कूल्स के लिए काम करा, ट्रैफिक के लिए काम करा, या पोस्टमार्टम हाउस के लिए हम लोगों ने डीप फ्रीजर वगैरह डोनेट करे थे, और डेड बॉडीज़ के लिए
एसी लगवाए गए थे, रिक्शा बनवाई गई थी, और जहाँ कहीं बाढ़ वगैरह आती थी, जैसे बिहार में बाढ़ आई थी तो हम लोग ट्रक लेके गए। केदारनाथ हादसा हुआ था 16 तारीख की रात में, 20 तारीख को हम पर। तो ये पहला काम नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते थे। नोएडा स्टेडियम हम लोगों ने पूरा डेवलप करा था खेल विकास संस्थान के माध्यम से। तो बैडमिंटन हॉल हम लोगों ने बनवाया वहाँ पर। सब मतलब अकेला यही नहीं था, तो बस इसके साथ में जब मदर की इच्छा हुई, बच्चे बोले पापा आप इतना काम करते हैं, चलो दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। शुरू कर दी बस। दाल चावल अचार से शुरू करा था। अच्छा। सड़क पे लगाते थे पहले हम लोग, तो लेकिन लोगों ने जुड़ना शुरू करा। तो अब आप देखिए इसके अंदर मिठाइयाँ भी हैं, बिस्किट्स हैं, फ्रूटी भी है, माजा भी है, मतलब हर और दिन पनीर भी नए-नए। है। अच्छा। हाँ नहीं, ये तो रेगुलर चीज है। अच्छा। दाल और की जगह कई बार राजमा बना देते हैं, लोबिया बना देते हैं, वो वैरायटी चेंज होती रहती है। फ्रूट्स भी हैं, रोटी भी है। इनमें से एक चीज दी जाती है। कंसेप्ट हमारा है 5 रुपए में लोग को नीड पूरी करें, ग्रीड ना हो, नीडी होना चाहिए। तो इनमें से जो उसे पसंद आता है वो चीज दे दी जाती है। अच्छा सर, जैसे कि आप खाना सर्व करते हैं लोगों को, तो अगर खाना बाई चांस बच जाता है तो उस खाने, जैसे कि अभी दोपहर का टाइम है, अभी अब 7 साल हो गए, अब तो नहीं बचता है। आइडिया है पूरा। अच्छा, उस हिसाब से आप लोग अपना हाँ लगभग रहता है। अच्छा। और होता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सब हैं यहाँ पर, काफी लोग हैं, उनको सब हो जाता है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी महंगाई का अभी ऐसा सीजन चल रहा है कि 5 रुपए में आप लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं। ये मतलब 5 रुपए में एक हमें पानी का बोतल नहीं मिलता है, तो ये अपने आप में ही आप लोगों की इतनी दिल से सेवा कर रहे हैं, तो इसमें मतलब क्या लोगों को 5 रुपए में खाना। ये मुझे शायद बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, महंगाई वाला। हाँ, आपने सुना होगा, एक मनोज कुमार की पिक्चर आई थी, महंगाई मार गई, गाना भी था। तो ये महंगाई का तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। किसी भी जमाने में ये महंगाई कभी कम नहीं होती है। तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी आपको। और आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। मैं हर जगह इस बात को बोलता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर 50,000 का बैग कहीं सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाता है और पुलिस वाला उसे जमा कर देता है, तो अगले दिन हमारे अखबारों की हेडलाइन होती है, एक पुलिस वाले ने 50,000 रुपए का बैग जमा करा। उसका फर्ज था, उसने पूरा कर दिया, लेकिन चूंकि कोई करता नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है। ये कोई बहुत सिंपल सा काम है। जब से मैंने शुरू करा है 7 साल पहले, तो अब पूरे इंडिया में 300-400 जगह चल रहा है इस तरह का काम। तो ऐसा है कि लोग शुरुआत की देर थी, जैसी शुरुआत करी फौरन होता चला गया। मतलब ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। यस। तो सर, हमें एक और बात जानना है कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप इतने एज में भी आप इतना सब कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब सेवा परमो धर्म कहा जाता है। नहीं, तो ये आप लोगों को क्या मैसेज इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बेसिकली हर यूथ से भी ये बात कहना चाहते हैं। हाँ। कि आप लाइफ में अपना एम बना लें, है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब उसे अचीव कर ले तो ये सारे काम शुरू कर दें। जैसे मैंने जब आया था नोएडा में, तो यही सोचा था, एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, एक बच्चे सेटल हो जाए, उनकी शादी हो जाए, सब चीज़ हो गई, भगवान ने सब दे दिया। अब भगवान भी कहते हैं लाइन से हट जा बेटा, तेरे पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो औरों को चांस दें। तो मस्ती के साथ काम कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या है ना, आप वो काम करिए जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं एंजॉय करता हूँ और एक मैसेज जा रहा है। मेरा बेटा बाहर विदेश में सेटल है, बेटी मेरी मीडिया में ही है, हैदराबाद में है। नाइस। तो दोनों की शादी हो गई, बच्चे हैं, सब हैं। मैं खाली बैठ के भी क्या करूँगा, यही सारे काम करता हूँ। ये वाटर कूलर भी लगा रखा है, मीठा शरबत भी दे रखा है। अच्छा, ये 10 मतलब रुपए में कपड़े मतलब, भी हैं। और आप ये देखिए, शादी के लहंगे कुर्ते हाँ, आपके हाँ, माध्यम से हाँ। कहना चाहूँगा 20-25 शादियाँ भी करा चुके हैं हम लोग। क्योंकि एक बार पहनना होता है, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए के हैं, 30-40 है मेरे पास। वो शादी करिए, वापस कर दिए 1 महीने 2 महीने बाद, उसकी सिर्फ गारंटी लेते हैं कि आप वापस करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम लोग। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है? Free of क्योंकि cost। हमने कई बार सुना था कि आप 10 रुपए में लोग 10 रुपए में बाकी कपड़े देते हैं। अच्छा। ये शादी के लहंगे कुर्ते शेरवानी वगैरह सब अच्छा, ये अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मतलब इतना काफी कुछ ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग मैसेज है। तो ये थे हमारे साथ अनूप खन्ना सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। तो हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।